वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना के वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों से एक बच्चा यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर पर्यावरण अध्ययन का यहाँ पे पाठ्य योजना बनाइए कक्षा 5 का। तो उस बच्चे के लिए है यहाँ पे, नाम नहीं याद है मुझे, लेकिन अभी 2-3 दिन से लगातार वो कमेंट कर रहा था मेरी वीडियोज़ पे। तो उस बच्चे के लिए यहाँ पे मैं आज पाठ्य योजना बना रहा हूँ। 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों की पाठ्य योजना मैं पहुँचा देता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है इसका। अगर आप लोगों को भी इसी तरीके से पाठ्य योजना कोई बनवानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट करिएगा। मैं 1 से 2 दिन के अंदर कोशिश करूंगा। अगर पहले से कोई पाठ्य योजना का रिक्वेस्ट नहीं किया होगा तो मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की पाठ्य योजना की वीडियो बना के रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूँगा। सिर्फ आपको एक काम करना, वो आपके लिए ही है और वो सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, जिससे मैं आप लोगों के द्वारा रिक्वेस्टेड वीडियो बनाऊं तो उसके बारे में आपको पता चल जाए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वीडियो बना दीजिए, मैं बना भी देता हूं, फिर भी आप लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं रखते हैं चैनल और बेल आइकन दबा के नहीं रखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के रखिएगा, जिससे मैं यहाँ पे कोई वीडियो बनाता हूँ आपके हेल्पफुल वीडियो ही बनाता हूँ, फालतू की वीडियो कोई नहीं बनाता हूँ। जो कि आप अगर बीएड कर रहे होंगे, बीटीसी कर रहे होंगे, डीएलएड कर रहे होंगे तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे आज की तो आज की वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको पाठ्य योजना लिखना होता है। जिस भी पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर पाठ्य योजना लिखिएगा। उसके बाद आपको शिक्षक प्रशिक्षु का नाम लिखना है, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द टीचर ट्रेनिंग लिखना है। यानी कि यहाँ पे आप लड़की हैं या लड़के हैं उससे कोई मतलब नहीं, आपको बस यहाँ पे अपना नाम लिखना है। नामांकन संख्या लिखना है, यानी कि इनरोलमेंट नंबर लिखना है आपका। अगर ये दोनों चीज़ें आपके कॉलेज वाले नहीं कहते हैं लिखने के लिए तो डायरेक्ट आप यहाँ से पाठ्य योजना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, काफ़ी जगहों पर ये सारी चीज़ें लिखने के लिए कहते हैं। अगर नहीं कहते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया जैसे पाठ्य योजना संख्या 2, जो भी आपका संख्या होगा पाठ्य योजना का, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होगा उसको लिखिएगा सबसे पहले। उसके बाद विषय है, देख सकते हैं आप, पर्यावरण अध्ययन। दिनांक यानी कि डेट लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा 5 है, आपको क्लास 5 के 7 चैप्टर में ये अध्याय देखने को मिल जाएगा। कालांश यहाँ पे लिखना होता है, यानी पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। जिस भी पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने उसको लिखना है। विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए भेजे जाते हैं। आप जहाँ से बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, उसका नाम नहीं लिखना होता। जिस विद्यालय में आप ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं या फिर आप जहाँ से ट्रेनिंग करते हैं टीचिंग के लिए, उसका नाम लिखना है। समयावधि है 40 मिनट का, आपको जितना समय दे क्लास वाले उतना समय लिखिएगा। और हमारा जो आज का प्रकरण है वो है हमारे खनिज और खाने। ये आपको मैं इस प्रकरण के ऊपर पाठ्य योजना ऑलरेडी दे चुका हूँ 2-3 साल पहले, लेकिन वो क्लास 7th के लिए था। ठीक है, उसको क्लास 10th में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की क्लास 10th में भी ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। अगर यूपी बोर्ड की बात की जाए तो क्लास 5th में आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा, पर्यावरण अध्ययन के। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आता है पहला हेडिंग, जिसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग का मतलब होता है आपका जो विषय होता है। जैसे हमारा आज का विषय क्या है, पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के नॉलेज का, ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट क्लास 5th के लिए लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है छात्रों को खनिज पदार्थों की जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है भौगोलिक स्थिति से परिचित कराना। तीसरा पॉइंट है प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं से परिचित कराना। चौथा पॉइंट है खानों के बारे में जानकारी देना। अब आपका आता है अगला हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य में ध्यान दीजिएगा कि जब छोटे बच्चे हों क्लास 5 तक, आप सभी को पता है कि प्राइमरी में माने जाते हैं। तो प्राइमरी के अगर बच्चे उनको आप पढ़ा रहे हैं तो आप अपना जो विशिष्ट उद्देश्य है वो 1 लेके चलिए। अगर बड़े बच्चे हैं तो उनके साथ आप विशिष्ट उद्देश्य कम से कम 2 से 3 और मैक्सिमम 5 से 6 लेके चल सकते हैं। लेकिन जब छोटे बच्चे हैं तो 1 विशिष्ट उद्देश्य लेके चलिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अगर आप एक ही चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते कई चीज़ें बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। छोटे बच्चे हैं तो वहाँ पे एक विशिष्ट उद्देश्य लेके चलेंगे तो उस चैप्टर को पढ़ाने का एक उद्देश्य होगा कि ये चीज़ सिखाना है, तो आप आराम से उस चीज़ को सिखा ले जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों को सिखाएंगे इस चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते छात्रों को खनिज पदार्थों की जानकारी देना। अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जिन सामग्रियों की आप सहायता लेते हैं शिक्षण कार्य के दौरान उनको लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है चार्ट, लोहे की बनी वस्तुएं, आभूषण आदि। अब आपका लेसन प्लान का इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रस्तावना। इसको 2 कॉलम में डिवाइड किया गया, छात्राध्यापक या फिर लड़की है तो छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। आपको दोनों नहीं लिखना है, छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका। जो अगर आप लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रिया हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा बस। दूसरी तरफ लिखिए छात्र क्रिया।
यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछेंगे बच्चों से आप, रेल के डिब्बे किससे बने होते हैं? बच्चे बोलेंगे लोहे से। दूसरा प्रश्न, लोहा कहाँ से मिलता है? तो बच्चे बोलेंगे खानों से। तीसरा है, जो पदार्थ ज़मीन से या फिर खानों से निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे खनिज पदार्थ। अब यहाँ पे खनिज पदार्थ आ गया। अब बच्चों से आप पूछ सकते हैं, चौथा प्रश्न अगर पूछना चाहें कि आप खनिज और खानों के बारे में क्या जानते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। वहाँ पे कुछ ना कुछ समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, डिटेल में पूछ लेंगे तो वो हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो उसके बाद जैसे समस्यात्मक प्रश्न होता है, आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं दिया गया। जैसे 3 ही प्रश्न पूछा गया है, आप जानते हैं कि 5 प्रश्न लगभग पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप छोटे बच्चों को, अब अगर आप प्रस्तावना प्रश्न पूछ रहे हैं, तो अगर सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वो आपके पूछे गए प्रश्नों का आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो बस छोटे प्रश्न बच्चों को जब पूछें, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनसे प्रस्तावना प्रश्न पूछे, तो बस ये ध्यान दीजिए कि प्रश्न बहुत सरल होने चाहिए। ठीक है, और अगर क्रमबद्धता का ध्यान देंगे, सारी चीज़ों का ध्यान देंगे, तो छोटे बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे बोला गया है, अपने टॉपिक के बारे में बच्चों को बताना होता है उद्देश्य कथन में। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, बच्चों आज हम खनिज एवं खानों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया है कि उनको आप इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। अब उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग में आप जो चैप्टर में है उसको, उस पैरे का, चैप्टर के पहले पैरे का पहला पॉइंट 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। जैसे धोकरी गाँव डैश 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 पदार्थ। पूरा लिखेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा, पूरा पैरा लिखा भी नहीं जाएगा उसमें। तो यहाँ पे यही लिखा जाता है, पैरे का स्टार्टिंग पॉइंट 2-3 पॉइंट, डैश 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 करके अंतिम पॉइंट। 2 कॉलम में डिवाइड किया गया, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे, यहाँ पे हो सकता है कोई बच्चा बता ले जाए, नहीं बताए, मैं ज़्यादा बच्चे नहीं बता पाएंगे, कक्षा 5 के बच्चे छोटे हैं तो उनको इतना नहीं नॉलेज है। आप बताएंगे, जो पदार्थ जमीन खोद कर निकाले जाते हैं वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, खान किसे कहते हैं? तो यहाँ पे भी कोई ज़रूर है कि आपके क्लास का 1-2 बच्चा ज़रूर बोलेगा, लेकिन जब ज़्यादातर बच्चे ना बोलें तो वो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, तो उसके बारे में बच्चों को बताएंगे। खनिज पदार्थ जिस जगह से निकाले जाते हैं उन्हें खान कहते हैं। अब आता है आदर्श वाचन। उस चैप्टर को आपको पढ़ाना है बच्चों को। छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका छात्रों को क्रांतिकारियों के विषय में जानकारी देगी और पाठ का आदर्श वाचन करेगी। जो चैप्टर में लिखा गया वो सारा चीज़ पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप पढ़ाएंगे तभी ये प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं पढ़ाएंगे तो आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। यहाँ पे 2 कॉलम बनाइए। पहला प्रश्न है, तीनों चापेकर भाइयों के नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर और वसुदेव चापेकर। अब आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा होगा ये क्या लिखा गया है। जब आप बुक खोलेंगे यूपी बोर्ड की कक्षा 5 की, उसमें आपको 7वां अध्याय दिखेगा, उसको पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। दूसरा है, करतार सिंह सरामा किस पार्टी से जुड़े थे? बच्चे बोलेंगे गदर पार्टी से। तीसरा प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथी क्या चाहते थे? तो बच्चे बोलेंगे अंग्रेजों को देश से खदेड़ना चाहते थे या फिर भगाना चाहते थे। चौथा प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो बच्चे बोलेंगे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। पांचवा प्रश्न है, पंजाब के जलियांवाला बाग कांड का बदला किसने लिया? बच्चे बोलेंगे उधम सिंह ने लिया। ठीक है, इनके ऊपर तो मूवी भी बन चुकी है। अगला हेडिंग यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य व निरीक्षण कार्य। जो आपने पढ़ाया है उसमें से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं उसको श्यामपट्ट पे लिख दीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए श्यामपट्ट पे लिखा गया, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने को कहेगा या फिर कहेगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर उसका निरीक्षण करेगी। यानी कि क्लास में घूम घूम कर देख लेंगे कहीं किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर दिक्कत आ रही है तो उसके पास जाकर उसकी समस्या दूर कर दीजिए। अगला पॉइंट है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप प्रश्न पूछेंगे जो अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड। गदर पार्टी से कौन जुड़ा था? दूसरा प्रश्न, चंद्रशेखर यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने किस फौज की स्थापना की थी? लास्ट हेडिंग आप सभी को पता है, लास्ट हेडिंग आपका आता है गृह कार्य। इसी को दत्त कार्य भी कहते हैं। इसमें मिलान करने के लिए दिया गया, जोड़े बनाने के लिए दिया गया। एक क है कॉलम में, दूसरा ख है। चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में इनको गोली मारी गई थी, ये खुद को गोली मार लिए थे, सॉरी। और सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज, करतार सिंह गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। तो ये था आज का पूरा लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का लेसन प्लान। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में आप लोगों को, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे आपको देखनी है तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है सारी चीज़ें। 1-2 सेकंड का समय जाएगा, नीचे चैनल का यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा वीडियो के नीचे, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।